गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम। सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि पसीना आने का तो चांस बहुत कम है, इसलिए हार्ड वर्क कर रहे होंगे। न कर रहे तो कर लें। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। उससे पहले आज का एक अच्छा कोटेशन आपके लिए रहेगा कि भविष्य को वर्तमान से ही खरीदा जा सकता है। यानी इसमें कहने का निहितार्थ इसका यही है कि भविष्य को वर्तमान से ही खरीदा जा सकता है। लेकिन यानी आज हम वर्तमान में अच्छा काम करेंगे, अच्छे प्रयास करेंगे, अच्छी सफलता अर्जित करेंगे तो भविष्य में कामयाबी भी मिलेगी, कामयाब बने रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यानी आज की जो मेहनत है वो भविष्य में अपनी काम आएगी। आज क्या परिश्रम भविष्य में अपने को सफलता देगा। इसलिए वर्तमान को फालतू में जाया न करें, फालतू बातों में, फालतू रास्तों में, यानी वर्तमान को अच्छे से जीना है, अच्छे प्रयास करने हैं, अच्छी मेहनत करनी है, अच्छे जोश के साथ आगे बढ़ना है तो भविष्य अपने आप ही बन जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ कि आज ही के दिन यानी 17 दिसंबर के दिन पहली सफल हवाई उड़ान उड़ी थी। 1903 में विल्बर और ऑरविल राइट ने पहली सफल हवाई उड़ान भरी थी। उनका विमान 12 सेकंड हवा में रहा। इस दौरान 120 फीट की दूरी तय की। यानी आज ही के दिन सबसे पहली सफल हवाई उड़ान उड़ी थी जो 12 सेकंड उड़ी और उसने 120 फीट की हाइट हासिल की थी। आज की खबर वैसे देखें तो कल जो आईपीएल का ऑक्शन था वो सबसे बड़ी खबर तो उसी की आ रही है, बार बार निकल के जहां भी देखे न्यूज़पेपर में वही खबर छपी है। कल नीलामी थी, 10 टीमों ने कुल 215 करोड़ रुपए में 77 खिलाड़ी खरीदे हैं। यानी कुल 10 टीमें हैं आईपीएल में 2026 में। इसमें नीलामी में 215 करोड़ रुपए में 77 खिलाड़ी खरीदे और ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन कल सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। ये सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं। यानी इनसे पहले दो भारतीय खिलाड़ी जरूर हैं, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। उसके बाद कैमरून ग्रीन का नंबर आता है। सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय, कोई छक्कों का स्पेशल, कोई विकेट चटकाने में माहिर है। यानी नए प्लेयरों पे ज्यादा भरोसा किया, खास करके चेन्नई टीम ने। इसमें सबसे महंगे 5 खिलाड़ी देखे जिन्होंने एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। उनमें प्रशांत वीर हैं, इनकी बेस प्राइस 30 लाख थी और ये 14.20 करोड़ में बिके हैं और इन्होंने चेन्नई ने खरीदा है। ये यूपी के बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हैं। ये चेन्नई में रविंद्र जडेजा का स्थान लेंगे। T20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स से खेले हैं, 10 पारियों में 320 रन बनाए, इनमें 3 अर्धशतक भी हैं और ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी उसमें रहे थे। दूसरे नए खिलाड़ी जो खरीदे हैं वो हैं कार्तिक शर्मा। इन्होंने रणजी डेब्यू में शतक लगाया था। इनकी बेस प्राइस भी 30 लाख थी और इनको भी 14.20 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा है। यानी अब की बार चेन्नई की टीम तारीफ लायक रहेगी क्योंकि इन्होंने नए खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा किया है। ये 19 साल के विकेट कीपर बैटर हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के लिए 8 पारियों में 445 रन बनाए थे। तीसरे खिलाड़ी रहे हैं आकिब नबी। रणजी में 5 मैच खेले और 29 विकेट ले चुके। इनकी बेस प्राइस 30 लाख थी और ये 8.40 करोड़ रुपए में 8.40 करोड़ रुपए में बिके हैं और इन्होंने दिल्ली ने इनको खरीदा है। ये कश्मीर के बारामूला के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, दोनों तरफ स्विंग करवाते हैं।
चौथे खिलाड़ी इसमें मंगेश यादव जी हैं। वो T20 लीग में 3 बार 4-4 विकेट ले चुके हैं। इनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी और इनको 5.20 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं मध्य प्रदेश से। अगले खिलाड़ी 5वें तेजस्वी दहिया। इन्होंने 10 पारियों में 29 छक्के लगा चुके हैं। इनकी बेस प्राइस भी 30 लाख रुपए थी और इनको 3 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और मिडिल ऑर्डर में तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। इसमें आपको आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को अबू धाबी में खिलाड़ियों की मिनी नीलामी में कई चेहरों पर चौंकाने वाले दांव लगे। नीलामी में बिके भारत के 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। अगली खबर रेलवे ने दी है कि अब 10 घंटे पहले ही हम कंफर्म वेटिंग का चार्ट दे देंगे। यानी अब तो वो 8 घंटे का उन्होंने पीछे बोला था, लेकिन वो 8 घंटे में नहीं देते, कभी कभी तो 6 घंटे पहले ही चार्ट बना के देते हैं। लेकिन अब इनका रूल आ गया है कि हम 10 घंटे पहले ही आपको कंफर्म चार्ट बना के देंगे। ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट अब करीब 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा 16 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार अब सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की जो ट्रेनें रवाना होंगी उनका आरक्षण एक दिन पहले यानी रात 8 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा। इसी तरह दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक और 12 बजे से 5 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले तैयार होगा। इससे पहले ये 8 घंटे का लागू किया था, लेकिन 8 घंटे में किसी किसी ट्रेन का ही मिलता था, बाकी उसे जस्ट पहले भी दे देती थी। अगली खबर देश की राजधानी से आई है कि दिल्ली में AQI 378 है और ये दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। यानी बहुत ही बुरी खबर है। दुनिया का सबसे तीसरा प्रदूषित शहर अपना दिल्ली, जो देश की राजधानी है, ये सभी देशों की नजर में अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन नहीं कहेंगे कि दिल्ली के क्या हालात हो गए हैं। प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को कल से दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा। राजधानी दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली में मंगलवार को AQI 378 दर्ज हुआ। दुनिया भर के शहरों की एयर क्वालिटी मापने वाली स्विस कंपनी IQ एयर के अनुसार दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। 425 AQI के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, जबकि दूसरे नंबर पर सारायेवो बोस्निया हर्जेगोविना का शहर है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगने पर माफी मांगी है। यानी वो प्रदूषण पर रोक नहीं लगा पाए, इसलिए उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने सख्त प्रावधानों का भी ऐलान किया। इसके तहत गुरुवार से दिल्ली के पंपों पर बिना प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट PUC वाले वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली से बाहर के BS6 वाले वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी, बाकी वाहनों को एंट्री दिल्ली में नहीं दी जाएगी। कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 131 उड़ानें रद्द हो गई और इसमें 113 उड़ानें वही इंडिगो की थी। एक इससे भी बुरी खबर आई है, यमुना एक्सप्रेसवे अपना, उसमें कोहरे के कारण 8 बसें 3 कारें गिर गई, जिससे 13 यात्री जिंदा जल गए और 25 यात्री घायल हो गए। हालांकि आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन आंकड़ा कम ही इसमें दिखाया गया है। ये यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह घने कोहरे में बड़ा हादसा हो गया। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र के पास आगरा से नोएडा की ओर जा रही 8 बसें और 3 कारें तड़के 4:30 बजे आपस में टकरा गई। इससे कई गाड़ियों में आग लग गई और 13 लोग जिंदा जल गए। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं, इनमें कई गंभीर भी हैं और इनमें मृतकों की पहचान अभी 2 की ही हो पाई है। इसलिए अब आगे कम से कम 1.5 महीना आपको ध्यान पूर्वक वाहन चलाने की जरूरत है। ये न माने कि हम गलती नहीं करेंगे, गलती सामने वाले से भी हो सकती है। कोहरे में स्पीड का ध्यान रखें।
अपनी साइड का तो विशेष तौर पे ध्यान रखें। ओवरटेक करते समय ज्यादा ही ध्यान रखना है, उसमें तो रिस्क ही रहेगी, ओवरटेक नहीं करें तो ही बेहतर है। अगली खबर एनपीएस अकाउंट को लेके आई है, यानी नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें ये उन्होंने छूट दी है कि आप साल में 3 बार इसमें पैसे निकाल सकते हैं, और अकाउंट खोलने के तुरंत बाद भी आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। पहले ये 5 साल का नियम था। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने 5 साल का लॉक इन पीरियड पूरी तरह हटा दिया है। अब एनपीएस अकाउंट खोलने के तुरंत बाद भी आंशिक निकासी या पूरा एग्जिट संभव है, यानी अपना पूरा पैसा भी आप निकाल सकते हो। अब बच्चों की शिक्षा, शादी या घर खरीदने की जरूरत पड़ने पर फंड का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। हालांकि निकासी की सीमा अब भी फंड के 25% तक ही है। साल में अधिकतम 3 बार निकासी कर सकते हैं। रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र से पहले पूरा एग्जिट करने पर अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। निकासी प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प आप चुन सकते हैं, यानी पैसा निकालने की जो प्रक्रिया है उसको भी थोड़ा इन्होंने इजी बना दिया है। पहले इसमें यह था कि 5 एनपीएस अकाउंट से आप 5 साल पहले पैसा नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब आप अकाउंट खोलने के तुरंत बाद भी, यानी 2-3 महीने बाद भी निकाल सकते हैं। हालांकि यही है कि 25% ही निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित मियाना रेलवे स्टेशन है, उसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्टेशन ने 9,687 यूनिट बिजली की बचत की है। स्टेशन पर एलईडी लाइट, बीएलडीसी पंखे और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए। यानी अच्छी खबर है कि गुना का रेलवे स्टेशन है, उसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दूसरा क्वेश्चन, भारत अंटार्कटिका में अपना नया रिसर्च स्टेशन मैत्री सेकंड बनाने जा रहा है। यानी अंटार्कटिका में अपना नया रिसर्च स्टेशन मैत्री सेकंड बनाया जा रहा है। ये मैत्री सेकंड मैत्री फर्स्ट का स्थान लेगा। ये स्टेशन 2032 तक पूरा हो जाएगा। मैत्री सेकंड भारत का अंटार्कटिका में चौथा रिसर्च स्टेशन होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, आचार्य नागार्जुन किस कुषाण शासक के दरबार में दरबारी लेखक और धार्मिक सलाहकार के रूप में रहते थे? अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य नागार्जुन किस कुषाण शासक के दरबार में दरबारी लेखक और धार्मिक सलाहकार के रूप में रहते थे? वो थे कनिष्क फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 2016 रियो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी दीपा मलिक। और वैसे अगर बात करें कि 2016 रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी साक्षी मलिक। अगली आईपीएल को लेके ही खबर है कि एक साल में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू जो है वो 20% गिर गई है। 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, तब शुरुआत प्रायोगिक तौर पर हुई थी, यानी एक प्रयोग के रूप में 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज यह क्रिकेट का बिजनेस मॉडल और ग्लोबल बेंचमार्क बन चुका है। ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक 2009 में इसकी ब्रांड वैल्यू 16,000 करोड़ रुपए थी। यानी 2009 में इसकी जो ब्रांड वैल्यू थी वो 16,000 करोड़ रुपए थी। आज 87,000 रुपए करोड़ है, जो 2024 के मुकाबले 20% यानी 1.01 लाख करोड़ रुपए कम, यानी 2024 में इसकी ज्यादा थी। 2008 में सबसे महंगे खिलाड़ी एम एस धोनी थे। दो शुरुआत के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी एम एस धोनी थे। उन्हें 9.5 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा था। अभी सबसे महंगे खिलाड़ी 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत के, यानी सबसे महंगे खिलाड़ी आज के दिन ऋषभ पंत हैं, जिनकी कीमत 27 करोड़ रुपए लगी है। और 2008 में जब शुरुआत हुई थी आईपीएल की, उसमें एम एस धोनी थे, उनकी बेस प्राइस 9.5 करोड़ रुपए थी।
उस वक्त केकेआर की वैल्यूएशन 300 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा थी। आज मुंबई की 970 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा है। यानी उस समय केकेआर की सबसे ज्यादा थी 300 करोड़ रुपए, आज मुंबई की सबसे ज्यादा 970 करोड़ रुपए, और आज केकेआर की 665 करोड़ रुपए। 2024 में आईपीएल का विज्ञापन स्पॉन्सरशिप मार्केट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। इस बार यह 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पहले आईपीएल में 48 विदेशी खिलाड़ी थे, आज 62 विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में 10 टीमों में रहेंगे। एक नॉलेज फैक्ट की जानकारी आपके लिए यह है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो 7 देशों से गुजरती है। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण छोर तक फैली हुई है, और पर्वतमाला की कुल लंबाई 7000 किलोमीटर से अधिक है। चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला 7 देशों से होकर गुजरने वाली यह पर्वतमाला जलवायु जैव विविधता पर गहरा असर डालती रही है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित 99% ग्लेशियर एंडीज पर्वतमाला में ही पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं, और उन ग्लेशियरों में भी 99% ग्लेशियर एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला में ही पाए जाते हैं। अगली खबर सबके लिए बुरी खबर ही मान लीजिए कि महंगाई और बढ़ने वाली है। किस में बढ़ेगी? अपने मोबाइल डाटा में बढ़ेगी। यानी रिचार्ज को लेके एक बुरी खबर आने वाली है, जिसमें बता भी दिया इन्होंने कि अप्रैल और जून 2000 यानी अप्रैल और जून के बीच 2026 में ऊंची कीमतों के लिए आप तैयार रहें, और उसमें भी 20% तक महंगे हो सकते हैं मोबाइल प्लान। दूरसंचार कंपनियां अप्रैल जून 2026 के बीच एक बार फिर 4G और 5G प्लान की कीमतों में 16 से 20% बढ़ोतरी कर सकती हैं। यानी 16 से 20% बढ़ोतरी कर सकती हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सस्ते प्लान हटाने और स्ट्रीमिंग सेवाओं को केवल प्रीमियम प्लान के साथ जोड़ने जैसे हालिया कदम संकेत देते हैं। यानी इन्होंने कंपनी ने सस्ते प्लान तो हटा दिए, और स्ट्रीमिंग सेवाओं को प्रीमियम प्लान पे लाने के लिए जो संकेत अभी दिया है, उससे यही है कि कंपनियां ग्राहकों को ऊंची कीमतों के लिए तैयार कर रही हैं। यानी कंपनियां पहले से ही ये सब करके तैयार कर रही हैं। इससे पहले मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान लगाया था कि देश की टेलीकॉम कंपनी अपने अपने टैरिफ प्लान में 2026 के मध्य तक 15% बढ़ोतरी कर सकती हैं। यानी उन्होंने 15% का अनुमान लगाया था, लेकिन अनुमान बढ़ेगा। रिलायंस जियो को छोड़कर अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड प्लान हाल ही में महंगे किए। यानी रिलायंस जियो ने महंगे नहीं किए, वो तो एक बार में ही वो कुछ ज्यादा ही करेंगे, इसलिए वो बाकी कंपनियों से अलग ही अपना सिस्टम रखते हैं। वोडाफोन आइडिया ने 1999 रुपए के सालाना प्रीपेड प्लान की कीमत 12% बढ़ाई। 509 रुपए के 84 दिन के प्लान की कीमत भी 7% बढ़ाई है। इसलिए पहले से ही सचेत हो जाएं कि रिचार्ज की कीमत बढ़ने वाली है। अगली खबर ये क्रिकेट को लेकर ये रहेगी कि T20 अफ्रीका और भारत के बीच जो श्रृंखला चल रही है, उसका चौथा मैच आज होने जा रहा है। ये मैच लखनऊ में होगा। अगर आज जीत गए तो भारत लगातार 12वीं अजय श्रृंखला जीत जाएगा T20 की। नहीं, लगातार 11 श्रृंखला बाद
T20 की जीत चुका। अगर आज मैच जीत जाता है तो भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की बढ़त के साथ श्रृंखला भी जीत जाएगा। इस बार भारतीय टीम बुमराह और अक्षर पटेल के बगैर उतरेगी। पेसर बुमराह के लौटने की संभावना कम है। उनका करीबी अस्पताल में, यानी बुमराह का कोई साथी है या कोई रिश्तेदार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए बुमराह इस मैच में नहीं खेलेंगे। अक्षर पटेल पहले ही बाहर हो चुके हैं। अगली खबर और भी बुरी है कि 3 साल में केंद्रीय बलों में 438 आत्महत्याएं हुई हैं। यानी पिछले 3 साल में जो केंद्रीय बल हैं उनमें 438 आत्महत्याएं, 2014 के बाद 23,360 जवानों का इस्तीफा भी इसमें शामिल है। क्या रीजन रहा कि हमारे देश के जवानों को आत्महत्याएं करने पे मजबूर किया जा रहा है या वो मजबूर हो रहे हैं? ऐसी कौन सी कमियां सिस्टम में हैं, या उनके पारिवारिक रिश्ते में हैं, या कौन सी समाज में ऐसी कुरीतियां विद्यमान हैं जिनसे आम आदमी तो क्या, हमारा एक जवान कितना कठोर होता है, वो देश की सेवा करता है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है, लेकिन वो अपने आप से नहीं लड़ पाता है। इन पीछे क्या खामियां रही हैं? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ, असम राइफल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी में पिछले 3 वर्षों के दौरान 438 आत्महत्याओं और 7 साथी जवानों की हत्या की घटनाएं दर्ज की गई हैं। मंगलवार को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि आत्महत्या के मामलों में हाल के वर्षों में गिरावट आई है। 2023 में 157 आत्महत्याएं दर्ज की गई थी, जो 2025 में घटकर 133 रह गए हैं। अगर बात करें इस्तीफे की, 2014 से 2025 के बीच सीएपीएफ और असम राइफल के कुल 23,360 जवानों ने सेवा से इस्तीफा दिया। इनमें सबसे ज्यादा बीएसएफ ने 7,493, सीआरपीएफ ने 7,456, सीआईएसएफ ने 4,137 जवानों ने इस्तीफा दिया है। 2025 में अब तक 3,077 इस्तीफे दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 1,157 इस्तीफे बीएसएफ के हैं। यानी क्यों साथी लोग हैं वो बीएसएफ को छोड़ने में मजबूर हो रहे हैं? अगली खबर ये रहेगी कि पीएम मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है और अब तक 28 देशों ने उनको नवाजा है। यानी ये करंट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि मोदी को हाल ही कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, वो है इथोपिया का। और अगर क्रम की संख्या से देखें तो ये उनको 28वां पुरस्कार है। अगर इसकी बात करें कौन सा पुरस्कार है, तो ये द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, यानी इस पुरस्कार का नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अच्छी अच्छी खबरें थी। रोजाना अच्छी अच्छी खबरों के लिए चैनल को विजिट करते रहिएगा। धन्यवाद।